जय गुरुदेव, जय जगत। गुरुदेव के अमृत मुख से जो सुखी रहने के 5 सूत्र बताए गए थे, उसमें से चौथा आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो कहता है कि भाग से अधिक कुछ मिलता नहीं, जो भाग में लिखा आपको वही मिलेगा। अब कुछ लोगों के मन में ये शंका होगी कि जब भाग में ही लिखा हुआ तो हमें कर्म करने की क्या जरूरत है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपका भाग आपके कर्म को डिसाइड करेगा। आपको किस रास्ते जाना है, ये आपका भाग से ही निर्णित होगा। कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, सफलता के शीर्ष बिंदु पर एकदम से पहुंच जाते हैं, क्योंकि पीछे से संस्कार उनका चला आ रहा, वो भाग बन के चला आ रहा। हमारे कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रकृति जनित कर्म, दूसरा होता है विवेक जनित कर्म। प्रकृति जनित कर्म तो सारे प्राणी जो भी संसार के समान रूप से करते हैं, जैसे अपने बच्चों का जन्म देना, उनका लालन पालन करना, भोजन की व्यवस्था करना, मकान का निर्माण करना, ये सभी प्राणी समान रूप से करते हैं। तो फिर मनुष्य और उनमें हम क्या अंतर रहा? आम जो प्राणियों मनुष्य में क्या है? मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद होता है। इस वजह से मनुष्य के पास परमात्मा ने विवेक दिया है, और मनुष्य जब उस विवेक का प्रयोग करके कोई कर्म करता है तो वो कर्म विवेक जनित कर्म हो जाता है। जैसे आप सड़क से जा रहे हैं, बीच में बड़ा सा पत्थर या कुछ लकड़ी या कोई बड़ी चीज़ पड़ी हुई है, सभी लोग फांद फांद के निकल जा रहे हैं, आप भी फांद के जा सकते हैं। लेकिन आपके मन में एक विचार आया विवेक द्वारा कि ये पत्थर बीच में पड़ा हुआ, किसी को चोट लग सकती है, कोई गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। आपने उस पत्थर को या लकड़ी को उठाया और सड़क के किनारे सुरक्षित स्थान पर रख दिया। तो ये जो कर्म हुआ आपका, ये विवेक जनित कर्म है। और जब आप विवेक जनित कर्म करते हैं तो वो आपके भाग के अंश में जुड़ जाता है। जैसे आपको कस के भूख लगी है, 2-3 दिन से आपने खाना नहीं खाया, और आपके सामने कोई साथी भी है, कोई अजनबी आदमी है, वो भी भूखा हुआ है आप ही की तरह, और आपको एकदम अकस्मात खूब अच्छे व्यंजनों की भोजन से भरी हुई थाली मिल जाती है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद खा लें मुंह घुमा के, या अपनी थाली उस व्यक्ति के सामने रख दें। अगर वो आप थाली उस व्यक्ति के सामने रख देते हैं स्वयं भूखे रह के भी, तो ये जो आपका कर्म है, यही कर्म आपका विवेक जनित कर्म हो जाता है, और ये आपके भाग्य में जुड़ जाता है, और इसी से आपके भाग का निर्माण होता है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जी जान से मेहनत करते हैं IAS PCS बड़ा अधिकारी बनने के लिए, और बन भी जाते हैं, क्योंकि उनके भाग में बनना लिखा हुआ है। लेकिन भाग में उनको भोग नहीं लिखा है, तो बेचारे उनकी ऐसी दशा होती है कि दिन भर मेहनत, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनको मिल जाती हैं, भागते भागते रहते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ 0 हो जाती है। वो 2 जून की रोटी भी खाना उनके नसीब में नहीं होती है, और उस पद का, उस प्रतिष्ठा का भोग उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार, पत्नी और आसपास के लोग उपयोग करते हैं। उस व्यक्ति को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। अंदर ही अंदर वो व्यक्ति बेचारा व्यथित रहता है। जैसे भगवान भोलेनाथ जब हिमालय में माँ पार्वती के साथ निवास कर रहे थे, तो एक दिन अचानक माँ पार्वती के दिमाग में एक विचार आया कि सारे देवी देवता तो, क्योंकि वो स्त्री थी, तो स्त्रियों तरह उनके दिमाग में विचार भी आना स्वाभाविक था कि सारे देवी देवता तो महलों में रहते हैं, तो ये हमारे भोले बाबा हमको पत्थर पे लिटा रखे हैं, पत्थर पे बिठा ले रखते हैं। तो एक दिन वो जिद कर पड़ी, प्रभु हमको भी महल चाहिए। अब भोले बाबा समझाया कि देवी देखो, हमारे भाग में महल नहीं है, मान जाओ। लेकिन वो ना मानी, जिद करके बैठ गई। मजबूर होकर भगवान भोलेनाथ को, विश्वकर्मा जी भगवान को बुलाना पड़ा, उनको आदेश देना पड़ा, हे प्रभु विश्वकर्मा जी, जाइए एक बहुत अच्छा सुंदर सोने का भव्य भवन का निर्माण कराइए। विश्वकर्मा जी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए एक विशाल भव्य स्वर्ण भवन का निर्माण कराया, उसका नाम रखा लंका।
लंका में जब गृह प्रवेश के लिए बात आई तो उस जमाने के सबसे विद्वान पुरुष को रावण को बुलाया गया। रावण ने वहाँ पर आकर पूरे विधि विधान से जो शास्त्रोक्त रीति है सबसे अच्छी तरह से उस महल का गृह प्रवेश संपन्न कराया। अब माँ पार्वती या भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रसन्न होकर रावण से कहा, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? रावण ने कहा, प्रभु देंगे। उन्होंने कहा, अरे मांग के देखो तो सही। माँ पार्वती ने कहा, अरे मांग के देखो तो सही, आज तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। रावण बड़ा बुद्धिमान था, वो समझ गया प्रभु वचन से बंध गए हैं, तो उसने कहा, प्रभु ये लंका ही हमको दे दीजिए, यही हमको चाहिए। भोले बाबा मुस्कुराए और चुपचाप चले आए। माँ पार्वती को लेकर फिर उन्हीं हिमालय की कंदराओं में और रहने लगे। जय गुरुदेव, जय जगत।